हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में देखा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसके अंदर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर उसको समझते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें y की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 - x²। हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन दे रखी है कि x बिलोंग्स करता है 0,1 को। दूसरी कंडीशन दे रखी है x बिलोंग करता है -1,0 को। हम लोगों को ये देखना है कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें 1 - x² है, तो x को यदि अपन साइन थीटा एज्यूम कर लें तो 1 - sin² cos थीटा हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y की वैल्यू थी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 - x²। मैंने x को एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया या बोलते पुट कर दिया। x को मैंने साइन थीटा माना, यानी साइन इनवर्स x को क्या मान लिया मैंने, थीटा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 - sin² थीटा। ये साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 - sin² cos² थीटा, स्क्वायर से रूट हटेगा cos थीटा। अब मॉड cos थीटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये वैल्यू के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप कन्वर्ट कर देंगे इसको भी। अब देखते हैं, तो हमारे पास ये बन गया केस फर्स्ट, केस सेकंड के लिए हमारे लिए कंबाइंड रिजल्ट है। अभी मैं साइन वर्स से साइन नहीं कैंसिल कर सकता, मुझे चेक करना पड़ेगा पहले इसकी डोमेन इसकी रेंज क्या है। चलिए तो हम लोग इसको चेक करते हैं, प्रोसीड करते हैं। हमारे पास पहली में x की वैल्यू दे रखी है 0 से 1 तक, तो केस फर्स्ट यूज़ करते हैं हम लोग। केस फर्स्ट में x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है अपने पास 0 से लेकर 1 तक। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक को, x की वैल्यू 0 to 1 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे x ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1। x था साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है। मीन्स साइन के अंदर इसकी वैल्यू को लिखूँ तो ये हो जाएगी वैल्यू साइन 0 और ये हो जाएगी साइन π/2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में। थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास था y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा आ चुका था प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा आ चुका था। अब देखना ये है कि इसके अंदर तो साइन ही है, तो 0 से π/2 चल जाएगा क्योंकि साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2। तो साइन वर्सेस साइन कैंसिल होकर ये तो थीटा आ जाएगा। अब हमें इसको देखना पड़ेगा कि कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करें। यदि मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट करता हूँ थीटा की वैल्यू, तो आपको याद हो तो साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता था और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो पहले मैं 90 माइनस थीटा बनाकर देखता हूँ कि क्या बनता है, क्योंकि 90 प्लस कर दिया यदि मैंने इसमें 90 जोड़ दिया, π/2 जोड़ दिया, तो ये π/2 से लेके पाई आ जाएगा जो साइन की रेंज में नहीं है। इसलिए मैं π/2 माइनस थीटा बनाकर देखता हूँ। तो π/2 माइनस थीटा बनाने के लिए जैसे ही मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा, ये माइनस थीटा करूँगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा, तो ये तो ज़ीरो ही रहेगा, ये -π/2 हो जाएगा। तो -π/2 से लेके 0 हो जाएगी। फिर π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 जैसे ऐड किया तो ये 0 से लेके π/2, ये अपनी रेंज में आ रही है। तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन
साइन 90 यानी π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। अब इसकी रेंज 0 से π/2 के बीच में आ रही है क्योंकि साइन की रेंज -π/2 से +π/2 होती है। तो अभी मैं साइन वर्ड से साइन हटा दूंगा, ये थीटा प्लस इसका बचेगा π/2 माइनस थीटा। तो थीटा से माइनस थीटा कैंसिल होके ये बच गया π/2। तो y की वैल्यू यदि π/2 आ रही है, ये y की वैल्यू यदि π/2 है तो dy/dx क्या हो जाएगा, π/2 कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये हम लोगों ने केस फर्स्ट को सॉल्व किया है। इसके बाद हम लोग केस सेकंड को देखेंगे। केस सेकंड पे प्रोसीड करते हैं। चलिए, केस सेकंड के अंदर क्या दिया हुआ था, केस सेकंड में हमारी x की वैल्यू दी थी -1 से लेकर 0 के बीच में। चलिए, तो हम लोग केस सेकंड को सिंप्लीफाई करते हैं। केस सेकंड के अंदर दिया हुआ है x की वैल्यू -1 से लेकर 0 तक। तो जब -1 से लेकर 0 तक लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, x की वैल्यू कितनी है, -1 से लेकर 0 तक। x को लिख दिया मैंने साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है -1 से लेके 0 तक। 1 वैल्यू होती है साइन π/2 की, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन π/2, क्योंकि माइनस है इसलिए -π/2, और ये साइन 0। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, -π/2 से लेकर 0 तक आ गई। अब ये थीटा की वैल्यू -π/2 से 0 है। साइन हमारे पास जो अपना रिजल्ट आया था वो क्या आया था, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्ट आया था। अब इस रिजल्ट के अंदर देखें तो इधर तो साइन ही है, तो साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2। हमारी रेंज आ रही है -π/2 से 0, जो कि क्लियर है। तो हम साइन वर्ड से साइन हटा के केवल थीटा लिख देंगे। इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। क्योंकि थीटा की वैल्यू यदि -π/2 से 0 थी, इसमें मैं π/2 प्लस कर दूँ, π/2 प्लस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, π/2 प्लस होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये π/2 हो जाएगा। तो 0 से π/2 के बीच में आ रही है, तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन इनवर्स साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा के इक्वली होगा। और इसकी रेंज हमारी 0 से π/2 आ रही है, जो कि -π/2 से +π/2 के बीच में है। साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया थीटा प्लस इसका बच गया π/2 प्लस थीटा। तो ये टोटल रिजल्ट हो गया, जो हमारी y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई π/2 प्लस 2 थीटा। अपने पास थीटा की वैल्यू क्या थी, हम लोगों ने x को साइन थीटा माना था, यानी थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स x। अब यदि हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें dy/dx, तो π/2 का तो 0, 2 साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन प्रोसीड कर दिया। तो आपने देखा है x की अलग अलग वैल्यू दी हो तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर इसके अंदर आ सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई करना है जैसे कि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिंप्लीफाई करते थे। तो एक बार यदि आपने ये सिंप्लीफिकेशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीख लिया है तो सेम सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को डिफरेंशिएशन में भी यूज़ करना होगा, और यदि आपने डिफरेंशिएशन में सीख लिया है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यही सेम सिंप्लीफिकेशन होगा।